एक देखेंगे कि आप 12-14 साल का बच्चा वो एक कथावाचक होता है, मोबाइल देखकर वो कथा पढ़ता है, और आप देखेंगे कि हमारे समाज के लोग वहां पर जाके उससे कहता है कि मेरा पैर छुओ। पेरियार जी को 90 से पहले कौन लोग जान रहे थे? ललित सिंह यादव जी को कौन रहे थे? रामस्वरूप यादव जी को कौन न जान रहे थे? बिरसा मुंडा को कौन जान रहे थे? इसको तो पुरजोत से मानवर साहब कहाँ से नाम पूरे भारत में फैलाए हैं। निश्चित रूप से मैं उनके इस योगदान को भूल नहीं। धार्मिक ग्रंथ है, उस धार्मिक ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो आपको वहां से हटाकर अपने आप को स्थापित किया। रामचरितमानस जो है वो रामायण का एक रूपांतरित फॉर्म है, जिसमें राम जी के कुछ ड्रॉबैक्सेस भी थे। उस ड्रॉबैक्सेस को हटा के उसमें ये दे दिया गया, और उसमें जो शूद्र लोग जो थे उस शूद्र को इतना नीचा दिखाया गया है। मैं उस ऑथर तुलसीदास दुबे पर भी मेरा सवाल या निशान इस वजह से था। 1992 में जो सरकारी काम करने वाली महिलाएं थी उनके लिए 2 दिन का जो पीरियड लीव था उस चीज़ को पास सदन इंग्लैंड में किया गया। तो लालू यादव को रिसर्चर के तौर पर स्टीफन लिंडा फ्रांसीसी लेखिका थी, उन्होंने भी बताया कि शोषित वंचित के वो मसीहा हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। बीते उत्तर प्रदेश के इटावा के बांकेपुर थाना के दादरपुर गांव की घटना है, जहां पर एक बहुत बड़ी अमानवीय कुकृत घटना हुई है, जिसमें एक कथावाचक हैं जिनका नाम है सत्य सिंह यादव और उनके आचार्य मणिमूर्ति यादव, दोनों के साथ अमानवीय व्यवहार की गई है। और दोनों आदमी गए थे एक ब्राह्मण समाज में भागवत कथा चर्चा करने के लिए। जब उनके बारे में, जाति के बारे में पता चला तो वहाँ के लोगों ने उनके साथ मारपीट किया, यहाँ तक कि दोनों आदमियों के द्वारा महिला के पैरों के सामने में नाक से रगड़वाया गया और महिला के द्वारा किए गए पेशाबों से उनके शरीर पर छिड़काया गया, जो आधुनिक सब समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये मुझे मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि आज़ादी के पहले मनुस्मृति का जो कानून लागू था वो आज जीता जागता उदाहरण हमें प्रस्तुत दिखाई पड़ रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता संजय नायक जी हैं। बातचीत करते हैं और क्या इस विषय पर वो कहना चाहते हैं और क्या सही होना चाहिए, वो तमाम चीज़ आपको जानकारी देते हैं। पहले सर, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जुड़ रहा हूँ। सर, आपने देखा कि अभी खास करके पूरे देश में इस प्रकार का जोरों शोर से चर्चा में है कि 21 जून को जो घटना हुई, एक नाम है सत्य सिंह यादव और दूसरा नाम है मणिमूर्ति यादव। मणिमूर्ति यादव जो आचार्य हैं और कथावाचक जो है सत्य सिंह यादव हैं। जब लोग पता चला कि जाति यादव हैं तो उनके साथ ये पेशाब से छिड़काया गया, नाक से रगड़वाया गया, महिला के पैरों के सामने में, ये तमाम घटनाएं हो गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के आधुनिक सब समाज में? कहना क्या है, जो अभी आपने बताया जिस तरीके से 21 जून वाली घटना, एक ब्राह्मण औरत थी जिसके पेशाब से उनको छिड़काया गया और कि छिड़कने के बाद आप शुद्ध हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जो लोकतंत्र है, भारतीय संविधान है, उनका एक खास समुदाय के द्वारा उनका कभी भी इस पर नहीं रहा कि हम संविधान को माने। क्योंकि क्या लगता है सर कि अभी जो आधुनिक में है, कहीं कहीं भारत का संविधान और हिंदू धर्म का जो मनुस्मृति है, ये दोनों आपस में टक्कर की अनुभूति लग रहा है? निश्चित तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी और उनके आइडियोलॉजिकल पापा कहिए कि आरएसएस, वो लोग कहिए कि भारतीय संविधान के विलोम में कोई काम करते हैं। उनका भारतीय संविधान में कहीं से कोई, मतलब ये कह सकते हैं कि कोई उनका विश्वास नहीं है। और मनुस्मृति आप देखेंगे कि राजस्थान कोर्ट के बाहर में मनुस्मृति की, मनु जी का मूर्ति लगा हुआ है और कोई विरोध नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के सामने में जो मनुस्मृति के रचयिता है मनु महाराज, उनकी मूर्ति लगा हुआ है, जबकि वही बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बहुत दिनों से आंदोलनरत हैं लोग। निश्चित रूप से ये चीज़ कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम ऊपर में आपकी जुडिशरी सिस्टम में पूरी सिस्टम को हाईजैक कर रखा है एक खास वर्ग के लोगों ने। जो लोग कहते हैं, यादव समाज के लोग कहते हैं कि हम यदुवंशी समाज के हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं और भागवत कथा हमारा कहना अधिकार है। क्या लगता है कि हिंदू धर्म में जो मनुस्मृति का कहना है कि जो पूजा पाठ या कथावाचक कहना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है, क्या कहीं मनुस्मृति तो मन में नहीं चल रहा है? ये पूरी धाराएं कहिए उनके मन में ही इस तरह की बातें हैं कि हमारा जो स्टडी है वो स्टडी कोई बैकवर्ड क्लास का लोग, कोई बहुजन लोग नहीं कर पाए। जब तो अगर वो पढ़ेंगे तो वो हमारे बराबरी में बैठेंगे, तो उस बराबरी में नहीं बैठने के रिगार्डिंग वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि तुम उस काम को नहीं कर सकते हो। एक देखेंगे कि आप 12-14 साल का बच्चा वो एक कथावाचक होता है, मोबाइल देखकर वो कथा पढ़ता है, और आप देखेंगे कि हमारे समाज के लोग वहाँ पर जाके उससे कहता है कि मेरा पैर छुओ।
ये कैसी संवेदना है? ये कैसा आधार है कि हम उसका पैर छुएं? आप उसका अगर संस्कृत का मीनिंग पूछेंगे तो नहीं बताएगा। तो वो जानबूझकर इस तरह का इलोक्यूशन करने के लिए माने बाध्य करता है कि हमको माने समाज में पूजा करो, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस तरीके की परसेप्शन धारणाएं जो हैं समाज में गढ़ी जा रही है और उस गढ़ने को हमारा पार्टी तमाम तरह की बातों का विरोध करेगा। और ऐसी स्टैंड पर राष्ट्रीय जनता दल और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल नहीं, तमाम बहुजन लोग जो हैं इस संविधान को बचाने के लिए और इस तरह के सामाजिक कुकृत्य को माने से लड़ने के लिए आपको तत्पर आगे आना होगा। और ये लड़ाई 1990 में सत्ता समीकरण का व्याकरण बदलने वाले लालू प्रसाद यादव जी थे। आज अगर वो नहीं होते तो आज हम आपके चैनल पर बैठ के इस तरह से बात भी नहीं कर रहे होते। लेकिन एक चीज़ और है, हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि गीता के श्लोक में पेज नंबर 4 और श्लोक नंबर 13 ये कहता है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। ये स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि चारों वर्ण का निर्माण मैंने स्वयं किया है, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो मैंने किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे कृष्ण के मानने वाले लोगों के लिए? देखिए, सवाल है कि जितने भी सारे धार्मिक ग्रंथ की जो रचना की गई है आप उसके ऑथर को पढ़ेंगे तो वो ऑथर आपको कोई बहुजन लोग नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ी चीज़ कह रहे हैं आप। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी, आज उस महर्षि वाल्मीकि का जब उन्होंने जात जाना तो उसने उस रामायण को बदल के रामचरितमानस कर दिया। तुलसीदास दुबे, मैं नाम कोट कर रहा हूँ उनका टाइटल, दुबे। आज उसी दुबे, तुलसीदास दुबे कहते हैं कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना पूजहू न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। वो इस बात के लिए वो कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण कितना भी गुणहीन क्यों नहीं हो वो पूजनीय है, और शूद्र कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो वो पूजनीय नहीं है। धार्मिक ग्रंथ है, उस धार्मिक ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो आपको वहाँ से हटाकर अपने आप को स्थापित किया। रामचरितमानस जो है वो रामायण का एक रूपांतरित फॉर्म है जिसमें राम जी के कुछ ड्रॉबैक्सेस भी थे। उस ड्रॉबैक्सेस को हटा के उसमें ये दे दिया गया और उसमें जो शूद्र लोग जो थे उस शूद्र को इतना नीचा दिखाया गया है। मैं उस ऑथर तुलसीदास दुबे पर भी मेरा सवाल या निशान इस वजह से है। मुझे क्या लगता है कि अभी तमाम जो हिंदू धर्म का जो धर्म ग्रंथ है उसमें कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था उजागर होता है, उसमें संशोधन होना चाहिए। निश्चित तौर पर क्योंकि ये सारी जो किताबें हैं, अभी आपने जो दोहा पढ़ा कि शूद्र को सबसे नीचे दिखाने वाली रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे जी का, तो बाद में कहा कि नहीं वो तो उसका मतलब है शिक्षा के स्तर पर जो कम कर गया इसलिए मैंने नीचा दिखाया। नहीं, आप चले जाइए पहले 1990 का जो रामचरितमानस है उसमें जैसे ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, तो इसमें तारना का अर्थ दिया है दंड देना, लेकिन जो आज को 2000 का मतलब शिक्षा के वो रूपांतरण किया गया। लेकिन आप दोनों निकालिए जिसका जिक्र सदन में पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी किए हैं, दोनों रामचरितमानस लेकर गए हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि इसमें तारा का अर्थ दिल है दंड, और जब इस पर जोर शोर से हल्ला किया गया तो उस डिक्शनरी में रूपांतरण करके शिक्षा कर दिया गया। अब गीता प्रेस के जितने भी सारे पब्लिकेशन आए हैं तो उस गीता प्रेस के पब्लिकेशन में उस तारण को उन्होंने शिक्षा में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब बहुजन समाज भी बहुतायत मात्रा में नुमाइंदगी कर रहे हैं, समाज का नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी आए, तो वो सब जब परिवर्तन का दौर आया तो एक सामाजिक क्रांति आई। क्या कहेंगे कि एक दक्षिण भारत के बहुत बड़ा समाज सुधारक थे पेरियार रामास्वामी नायकर, जिन्होंने कहे थे कि हिंदू धर्म का जितना भी धर्म ग्रंथ है यह एक ऐसी रचना है जो बहुजन समाज पर कैसे शासन व्यवस्था किया जाए इसके लिए वह कानून बनाया गया है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है, और रामायण जो ललई सिंह यादव जी के द्वारा लिखा गया है तो वो ललई सिंह यादव रामायण तो ऐसे 300 माने कहिए कि क्षेत्रीय भाषा में उसकी रामायण की प्रतियां मार्केट में आई हैं, और सबका किसी किसी में सीता जी को रावण की बेटी तक बताया गया है और किसी में कोई सीता जी का राम जी की पत्नी भी तक बताया गया है, तो वो तो एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, जो बहुजन के लिए लिखा ललई सिंह यादव जी ने या पेरियार जी ने, इस पर अब पेरियार जी को 90 से पहले कौन लोग जान रहे थे, ललई सिंह यादव जी को कौन रहे थे, रामस्वरूप यादव जी को कौन न जान रहे थे, बिरसा मुंडा को कौन जान रहे थे? इसको तो पुरजोत से मानवर साहब कहाँ से हम पूरे भारत में फैलाए हैं। निश्चित रूप से मैं उनके इस योगदान को भूल नहीं सकता हूँ। हम लोग खुद 90 से पहले बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर को नहीं जान रहे थे कि उनका क्या योगदान रहा है समाज में। लेकिन जैसे जैसे एक मैंने अभी जिक्र किया कि एक राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में जब तक आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी तब तक आपका समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज लालू प्रसाद यादव पहले बने आपके कर्पूरी ठाकुर और बाद में बने यहाँ बिहार में लालू प्रसाद यादव। तो कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन लोग से गाली से नहीं नवाजे वो लोग, सत्ता में रहते हुए उनको गाली। एक समय में लालू जी एक मुद्दा उठाए थे कि शंकराचार्य के 4 धाम, ठीक है, एक धाम तुम लोग रख लो, एक धाम ओबीसी को दे दो, एक धाम अनुसूचित जाति लोगों को दो, एक धाम आदिवासी को दे दो। क्या यह एक सामाजिक आंदोलन तो नहीं था जो कहाँ रुक गया? राजनीतिक सामाजिक कुल मिलाकर कहिए लालू प्रसाद यादव के अगर ब्रेन को आप पढ़ेंगे तो वो एक रिसर्चर ब्रेन उनका है। इनके रिसर्चर ब्रेन को रसिया समझ रहा है। IBM में उनको प्रोफेसर से नवाजा गया। माने इंग्लैंड के अंदर उनका एक विधेयक था 1992 में, जो सरकारी काम करने वाली महिलाएं थी उनके लिए 2 दिन का जो पीरियड लीव था उस चीज़ को पास सदन इंग्लैंड में किया गया। तो लालू यादव को रिसर्चर के तौर पर स्टीफन लिंडा फ्रांसीसी लेखिका थी, उन्होंने भी बताया कि शोषित वंचित के वो मसीहा हैं। अच्छा, अभी जो वर्तमान में जो घटनाएं हुई है उसमें ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण लोगों को तो लग रहा है कि कोई बैकवर्ड समाज, दलित समाज मेरा धंधा को छीन रहा है। तो पेरियार कहते कि ये हिंदू धर्म नहीं है, धंधा है, पढ़ा लिखा भी अंधा है, ये एक धर्म का बाजार है। कहीं तो ये फील तो नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स साहब ने भी लिखा था। कार्ल मार्क्स साहब भी बोले कि धर्म का एक ऐसा अफीम है जो एक बार चाट लेने पर उसका नशा जल्दी नहीं उतरता है। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा है कि 1911 की जनगणना में ब्राह्मण ने कहा था अंग्रेज को कि हम हिंदू नहीं, हम ब्राह्मण हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण धर्म है जिसको बाद में उनको महसूस हुआ कि नहीं, अब ब्राह्मण धर्म होने से हम अल्पमत में रहेंगे, तो उन्हें बहुसंख्यक बनाने के लिए हम राज कैसे करेंगे, उसे हिंदू व्यवस्था दी गई, हिंदू बना दिया उन्होंने। ब्राह्मण शब्द को उन्होंने हिंदू में कन्वर्ट कर दिया। और क्योंकि अब हिंदू रहेंगे तो हमारे संख्या में तमाम बहुजन भी जुड़ेंगे, तो बहुजन को जोड़ने के लिए उन्होंने हिंदू वर्ड दिया। लेकिन जब हिंदू की बात आती है मंदिर में जाने की तो वहां पर वो परहेज करते हैं कि आप फातिमा से। आपको क्या लगता है कि हमारा जो भगवान है, हमारा जो मसीहा है, वो जो बहुजन महापुरुष है, जो हमारी लड़ाई लड़ी है, खास करके चाहे ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, या पेरियार हो, या बाबा साहब अम्बेडकर हो, या जो भी महापुरुष हैं, वो हमारे जो लड़ाई लड़े वही हमारा मसीहा होना चाहिए। वो मसीहा तो स्वर्णों का भी होना चाहिए। मैंने अभी जस्ट जिक्र किया आपका कि संविधान से देश चलता है। स्वर्ण तो मान नहीं रहे ना, स्वर्ण तो भगवान बुद्ध को अपमान करने के लिए बुद्धू कहा, कबीर को अपमान करने के लिए कवियाठी कहा। यानी कि जो भी बहुजन महापुरुषों में कहीं न कहीं बहुजन समाज को इकट्ठा करने की कोशिश किया और अपने ज्ञान से उत्पन्न करने की कोशिश किया, तो ब्राह्मण ने उसे हमेशा, हम सब ब्राह्मण को नहीं कहेंगे कि कुछ ब्राह्मण ऐसे थे कि जो मानवतावादी भी रहे हैं, लेकिन उनमें अधिकांशतः इस प्रकार को देखा गया कि वो मानवतावादी को सर्वसार करते रहे हैं। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई रही है शुरू से ही कि अपने किसी भी जाति में खांचे में आप आइएगा तो आप देखेंगे कि वर्चस्व की लड़ाई रही है कि हम अपने आप को अपग्रेड करें। आखिरी संदेश क्या देंगे बहुजन समाज को कि जो धार्मिक ग्रंथ है या आपके जो बहुजन महापुरुष है, धार्मिक ग्रंथ को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, संविधान या बहुजन महापुरुष को ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, जिससे आपका समुचित विकास हो सके? अगर संविधान की जानकारी आपको अपने आप हो जाएगा तो तमाम चीज़ पर आप विभेद करना आपको खुद ब खुद आ जाएगा कि कितना मुझे आस्था में विश्वास करना चाहिए और कितना हमको संविधान में विश्वास करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आस्था पर किताब मत पढ़ो। जब संविधान आपको पूरी नॉलेज जब हो जाएगी तब आस्था और गैर आस्था पर आप टीका टिप्पणी ही नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार के हमारे साथ जो बातचीत हुआ उसमें यही बताए कि आस्था एक अलग चीज़ है, लेकिन आस्था से बढ़कर सबसे बड़ा संविधान है। खास करके जितने भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो भी अपने आप को शोषित समझ रहे हैं, उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए, बहुजन महापुरुषों के योगदान को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपका मसीहा बहुजन महापुरुष ही है। आप क्या सोच रहे हैं? लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं कमेंट में लिखकर व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।